हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति शुक्ला, पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग बाराबंकी से हिंदी पद्य साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। प्रस्तुत सूर सागर काव्य से कुछ अंश। ऊधो मन ना भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यो देहि बिनु शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। प्रस्तुत पद्य सूरदास जी के भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हुए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को स्वयं को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहती हैं। अब यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों का व्याख्या है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव मन ना भय 10-20। हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं। सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था। एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब को अवराधे ईस, अब हम तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ईश्वर की, निर्गुण ब्रह्म की आराधना किस प्रकार से कर सकते हैं। को अवराधे ईस, किस प्रकार से हम अन्य ईश्वर की, निर्गुण ब्रह्म की आराधना कर सकते हैं। अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना करना संभव नहीं है। जब हमारे पास हमारा हृदय ही नहीं है तो हम किसी बात को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, उसे कैसे सीख सकते हैं। श्री कृष्ण के बिना इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से शरीर बिना सिर वाला शरीर हो जाता है, बिना सिर के धड़ हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। हम कृष्ण के बिना मृत्यु के समान हो गए हैं, मृतवत हो गए हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल चल रही है। आशा लागी रहा तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। हमारे शरीर में अभी भी एक आशा बाकी है, हमें कृष्ण के वापस लौटने की अभी आशा है, इसलिए हमारे शरीर में अभी भी श्वास चल रही है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जीव ही कोटि बरीस, कि हम तो इसी आशा के भरोसे कि एक दिन कृष्ण मथुरा से अवश्य वापस लौटेंगे, इसी आशा के भरोसे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या को जानने वाले हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, कि तुम तो संपूर्ण योग के ईश्वर हो। अब यहाँ पर गोपियाँ योग का अर्थ मिलन से लेती हैं और इस प्रकार से कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो अगर चाहो तो कृष्ण से हमारा योग करा सकते हो, हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। गोपियों का यहाँ पर वाक चातुर्य दिखाया गया है कि गोपियाँ अपनी चतुराई से उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि तुम योग के ईश्वर हो, तुम चाहो तो कृष्ण से हमारा योग करा सकते हो, हमारा मिलन करा सकते हो। और हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई दूसरा आराध्य नहीं है, हमारा कोई दूसरा नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना इस जगत इस संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हम तो केवल कृष्ण की ही परम उपासिका हैं।
इस प्रकार से प्रस्तुत पद की यह व्याख्या हो गई। अब यहाँ पर जो इसका काव्य सौंदर्य दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा का और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का कवि ने, सूरदास जी ने वर्णन किया हुआ है। प्रस्तुत पद की जो भाषा है सरल, सरस और मधुर ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया हुआ है। उनकी शैली उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण मुक्तक शैली है। छंद जैसा कि पद शीर्षक से है, छंद गेय पद में ही श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। सखा श्याम सुंदर के में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और जोग में श्लेष अलंकार है। श्लेष के दो अर्थ लग रहे हैं, योग साधना और योग का अर्थ मिलन से है। ज्यों देहि बिनु शीस, ज्यों में उपमा अलंकार का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। माधुर्य गुण का कवि ने प्रयोग किया हुआ है और व्यंजना शब्द शक्ति कवि ने प्रस्तुत की हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एक भाव साम्य भी है कि भाव साम्य का अर्थ होता है जो समान भाव को प्रदर्शित करे। तो इसके भाव साम्य के रूप में बच्चों हम इस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं, इस पद को लिख सकते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी के इस दोहे को यहाँ पर हम भाव साम्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।